अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़बीहुल्लाह बुखारी, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़ियो स्टार। आज की इस वीडियो के अंदर ऑर्थोपेडिक के क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर या फ़िज़ियोथेरेपी करते हुए जब आप लोग जाते हैं तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है आपको सुनने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको मसल्स का मसला हो सकता है, टेंडन का, लिगामेंट्स की, या कोई अगर आप एक्सरे वगैरह कराते हैं तो उसमें डिसलोकेशन का, फ्रैक्चर का या सबलक्सेशन वगैरह, इस तरह कुछ वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको क्या मसला है। सबसे पहली चीज़, जब भी हम एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि आया बोन में कहीं कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है। तो बेसिकली हम उसके लिए फ्रैक्चर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो फ्रैक्चर कहीं पर भी अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बोन के अंदर कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हुआ है, कहीं ना कहीं बोन के सरफेस में टूटा हुआ है। तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, और ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके उस वक्त की कंडीशन को ज़ाहिर करता है। तो फ्रैक्चर का हमने देखा क्या है कि जब भी बोन्स के अंदर, बोन की सरफेस में किसी भी तरह का टूटना, उसको हम फ्रैक्चर का वर्ड कहते हैं और फ्रैक्चर कहते हैं उसे। उसके बाद हम आते हैं डिसलोकेशन। डिसलोकेशन जब दो जॉइंट्स आपस में एक नॉर्मल जगह पर वो टाइट होता है, एक नॉर्मल जगह पर वो एक दूसरे के साथ बाउंड होता है, अगर वो अपनी पुरानी हालत में, अपनी मतलब एक नॉर्मल जगह से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, निकल जाता है, जोड़ निकल जाता है, तो उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। इसी तरीके से सबलक्सेशन का मतलब ये होता है कि पार्शली डिसलोकेशन ऑफ एनी जॉइंट, मतलब कभी कभार कंप्लीटली डिसलोकेट होता है, कभी कभार कोई झटका लग गया शोल्डर में, कभी कभार किसी ने हाथ खींच लिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका शोल्डर पार्शली यानी थोड़ा सा वो अपनी जोड़ से, अपनी जगह से वो हिल जाता है और थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है, तो उसको हम सबलक्सेशन कहते हैं। उसके अलावा लिगामेंट का वर्ड हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है वो लिगामेंट्स की वजह से ही होती है ज़्यादातर, और उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हमारे नी जॉइंट में होता है। बहुत सारे फुटबॉलर्स जो है वो जाते जाते ट्विस्ट होके गिर जाते हैं, तो उसमें इनका लिगामेंट टूट जाता है, और ये फिर ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो उसके बेसिस पे डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी करानी है या फिर आपको ऑपरेशन वगैरह कराना है। तो लिगामेंट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसी फाइब्रस शीट होती है जो कि आपकी बोन्स को बोन के साथ अटैच कर रहा होता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे हमारी नी जॉइंट है, नी जॉइंट ऊपर से इस तरह होता है, इस तरह से, तो इस बोन को इसके साथ अटैच करके एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तो उसमें लिगामेंट्स होते हैं। तो वो बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, उसमें एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर, फिर उसके बाद लेटरल। तो लिगामेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी बोन्स को बोन के साथ अटैच करता है, तो उसको हम लिगामेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। एक्सरे में अगर आप एमआरआई करते हैं तो एमआरआई में देखते हैं लंबर स्पाइन के अंदर बहुत सारे लिगामेंट्स में हाइपरट्रॉफी होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और पेन का सामना हो सकता है। उसके बाद आते हैं टेंडन का मतलब ये होता है कि हमारे मसल्स होता है, मसल्स को बोन के साथ अटैच करना। हमारे मसल्स एक बल की फॉर्म में होता है, एक साइड से वो ओरिजिन होती है जहाँ से वो निकल रहे हैं, और एक साइड पे वो अटैच होती है जहाँ पर वो जाके लग जाता है। तो इस मसल्स को बोन के साथ अटैच करने के लिए टेंडन होती है। टेंडन जो है वो बिल्कुल दोनों मसल के कोने में जो एक शीट होती है, टाइट सा इलास्टिक होता है, तो उसके अंदर अगर कभी इन्फ्लेमेशन होती है या सूजन होती है या कभी वहाँ रप्चर होती है, कंट्यूजन होती है या कोई इंजरी होती है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है और एक टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट होती है इसके अंदर। उसके बाद आते हैं स्प्रेन और स्ट्रेन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि स्प्रेन क्या होती है और स्ट्रेन क्या होता है। स्प्रेन का वर्ड उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमारे लिगामेंट्स के अंदर टियर होती है, जब हमारे लिगामेंट्स, जो मैंने आपको बताया था कि दोनों जोड़ को आपस में अटैच करता है लिगामेंट, तो उस और बहुत सा बॉडी में एंकल जॉइंट में होती है, नी जॉइंट में होती है, शोल्डर जॉइंट्स में होते हैं, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स में होते हैं।
तो कहीं पर भी अगर लिगामेंट की टियर होती है तो उसको हम स्प्रेन का वर्ड यूज़ करते हैं, जिसको उमूमन अगर हमारे पैर में लिगामेंट में स्ट्रेच होता है तो हम उसको उमूमन यूज़ करते हैं कि आपके पाँव में मोच आ गया है, तो उसको स्प्रेन कहते हैं। स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे मसल्स के अंदर या टेंडन के अंदर कहीं किसी किस्म का टियर आना या किसी किस्म का इंजरी आना, किसी किस्म की जो है क्या नाम है प्रेशर आना, उसके अंदर दबाव आना, तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन मसल या टेंडन के अंदर है तो हम उसको स्ट्रेन कहते हैं। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी जिसकी वजह से आप अपने एक्सरे को देख सकते हैं और अपने एमआरआई को देखकर स्टडी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा नो हाउ मिलेगा कि आपको इस वक्त किस मसले का शिकार हैं और किस वजह और क्या प्रॉब्लम है आपको। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी जो कि उमूमन एक्सरे एमआरआई करने के बाद आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तो आई होप कि मेरे एक छोटी सी कोशिश की वजह से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी तकलीफ़ होती है तो कोशिश करें करीब के किसी अच्छे फिजिशियन से रब्ता करें। अगर आपको मस्कुलोस्केलेटल का मसला है, ऑर्थोपेडिक का कंडीशन है या फिर आपको बोन का, हड्डियों का इस तरह कोई मसला है तो आप करीबी किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।